Hi, this is Sushil from Creating Mind International Public School. Today I am going to discuss about the different network devices. Network devices. Network devices is the today's discussion. So in the network devices, the first one is NIC. NIC, that is network interface card. Second one is hub. Second one is hub. Next one is switch, bridge, and modem. So these are the network devices. So one by one I will discuss. So first one is NIC, network interface card. First one is NIC, that is network interface card. So नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आप लोग कंप्यूटर लैब में देखे होंगे, कुछ इस तरह का डिवाइस, इस तरह का एक हार्डवेयर डिवाइस, इस तरह का हार्डवेयर डिवाइस। तो ये एक जो हार्डवेयर डिवाइस है ना, यही है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये बात रहा कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि जिसके बिना जो है ना कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते नेटवर्क के बिना। नेटवर्क पे अगर कोई भी दो कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो दोनों कंप्यूटर में ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहेगा, तभी वो कनेक्ट होंगे, ठीक है ना। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ दिस इज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस without which a computer cannot be connected to a network। कंप्यूटर को हम लोग नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात रहा कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है ना, हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में एक रोम चिप होता है, एक रोम चिप होता है, रोम चिप होता है इन एवरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इन every network interface card a ROM chip is there which contains in every network interface card a ROM chip is there which contains the address which contains the address not which contains the unique number which contains a unique number which contains a unique number which contains a unique number which is the which contains a unique number which is the hardware address, जो हमारा which is the hardware address और media access control address, this hardware device address uniquely identifies a computer on the network, MAC address or we can, so every network interface card, this is what one network interface card है। और हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है हमारे, अगर कंप्यूटर लैब की बात करें तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा रहता है। और जब अगर किसी कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है, मतलब उस कंप्यूटर को हम लोग नेटवर्क पे नहीं लगा सकते हैं।
तो नेटवर्क पे लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए, ठीक है ना। और हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में क्या होता है, एक रोम चिप होता है जो कि एक उसके अंदर एक यूनिक नंबर होता है, और जो कि क्या होता है, हार्डवेयर, वो जो यूनिक नंबर होता है हार्डवेयर का एड्रेस होता है, और उसको हम लोग मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी बोलते हैं। और ये जो एड्रेस होता है मैक एड्रेस, जो हमारा हार्डवेयर है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क पे, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट वन इज हब। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हब। नेक्स्ट टॉपिक इज हब। तो हब जो है, हब भी एक हमारा जो है नेटवर्क डिवाइसेज है, और हब को हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो पहले आपको बता दे रहे हैं हब दिखता कैसे, वो दिखा दे रहे हैं कि ये देखिए, ये हमारे पास हब है, ये एक हब है। इसमें हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस पोर्ट। दीज आर व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 ports. So at a time we can connect 8 computers to this hub. So this is one hub. In this hub we can connect 8 port is there, means 8 computers we can connect at a time. Okay, so how hub is working, all the things I am explaining with the help of example. Now suppose this is one hub. Suppose this one is one hub. This hub. Let us suppose this is one hub, and suppose these are the computers. This is one computer. This is another computer. This is another computer. This is another computer. Now hub है, तो अब देखिए this computer is connected to the hub. This computer is also connected to the hub. This computer is also connected to the hub. This computer is also connected to the hub. अभी दिखाए थे ना कि हब क्या होता है, इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं एट ए टाइम। तो ये एक हब है, नेटवर्क डिवाइसेज है, और इस हब के साथ हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। अब हब क्या होता है कि सपोज दिस नोड और कंप्यूटर, let us suppose this is computer number 1 or node number 1, node 1, node 1, this is node 2, this is node 3, and this is node 4, and this is the hub. ना अब क्या है कि हब को हम लोग बोलते हैं, हब इज नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस। हब इज नॉट अ इंटेलिजेंट डिवाइस, इट इज नॉट अ इंटेलिजेंट डिवाइस। तो फर्स्ट इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस है जो कि जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल सिस्टम को, मल्टीपल कंप्यूटर को और नोड को कनेक्ट कर सकते हैं। बट हब इज नॉट अ इंटेलिजेंट डिवाइस। इंटेलिजेंट डिवाइस कहने का मतलब कि सपोज नोड 1 वांट्स टू सेंड द डेटा टू द नोड 4। नाउ द नोड 1 वांट टू सेंड द डेटा टू द नोड 4, बट दिस node, whenever node 1 will send the data will only, since this system is connected to the hub and this node wants to transfer the data to the node 4, so what hub will do, यहाँ पे क्या डायरेक्टली node 1 और node 2 कनेक्टेड नहीं है, they are connected to the hub. So what happen, what hub will do, hub क्या करेगा, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, तो हब क्या करेगा, नोड 1 ने जो डेटा हब को दिया ये सारे नोड्स को शेयर कर देगा। मीन्स जो भी नेटवर्क में जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं सारे के सारे नोड्स को ये डेटा सेंड कर देगा। मतलब क्या करेगा,
हब जो है नोड 1 ने डेटा दिया नोड हब को फॉर नोड 1 हैज गिवन द डेटा इन ऑर्डर टू सेंड द डेटा टू द नोड 4, बट हब क्या करेगा कि ये हब जो है ब्रॉडकास्ट करता है। हब क्या है, ब्रॉडकास्ट करता है। हब जो है ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है। तो ब्रॉडकास्ट करने का मतलब नोड 1 जो डेटा सेंड किया, हब क्या करेगा, नोड 3 को भी दे देगा, नोड 4 को भी दे देगा, नोड 5 को भी दे देगा। तो इसीलिए हम बोला जाता है कि हब जो है इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये ऑलवेज जो है हब ब्रॉडकास्ट करता है डेटा। मीन्स नोड 1 जो डेटा सेंड करना चाहता है नोड 4 को, हब क्या करेगा, नोड 3 को भी दे देगा, नोड 2 को भी दे देगा, नोड 4 को भी दे देगा। तो हब जो है ब्रॉडकास्ट करता है, डेटा जो है ब्रॉडकास्ट करता है। इट इज नॉट अ इंटेलिजेंट डिवाइस, और ये ब्रॉडकास्ट करता है, डेटा जो है ब्रॉडकास्ट करता है। तो हब जो है ब्रॉडकास्टिंग पे बेस्ट है, और हब जो है हमेशा ये ब्रॉडकास्ट करता है, और यही कारण है कि इसको बोलते हैं हब जो है इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। नोड 1 जो है डेटा सिर्फ नोड 4 को सेंड करना चाहता है, लेकिन हब क्या कर रहा है, सारे को ब्रॉडकास्ट करता है, मीन्स डेटा सारे को भेज देगा। लेकिन अब ये तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि हब जो है इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। सेकेंड जो है हब जो है ब्रॉडकास्टिंग करता है, ब्रॉडकास्ट पे बेस्ड है। थर्ड पॉइंट ये है कि हब जो होता है, इन हब देयर इज नो सिक्योरिटी। वाई नो सिक्योरिटी? अब देखिए कि नोड 1 डेटा, नोड 1 which is a sender want to send the data to the node 4 which is a receiver, but what happen, node 4 hub will send the data to all the nodes. So नोड 1 जो डेटा नोड 4 को सिर्फ भेजना चाहता है, लेकिन नोड जो हब है क्या करेगा, जो डेटा सेंड करेगा नोड सेंडर नोड 1, तो वो सारे को दे दे रहा है। तो सारे को दे दे रहा है, लेकिन तो क्या होगा, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्यों? कोई सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि नोड 3 को भी डेटा मिल जा रहा है, 4 को भी मिल जा रहा है, 2 को भी। वो अलग बात है कि ये जो है ना नेटवर्क में है, अगर सेंडर रिसीव कर रहा है, सेंडर जो डेटा हब को सेंड कर रहा नोड 4 को देने के लिए, तो नोड 4 डेटा सारे को जाएगा, नोड 2 को भी जाएगा, नोड 3 को भी, नोड 4 को भी, और नोड 2 और नोड 3 डेटा को रिजेक्ट कर देंगे और नोड 4 एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन क्या होगा, अगर नोड 3 और नोड 2 डेटा को अगर रीड कर लिए तो ये सिक्योरिटी इशू हो जाएगा ना। तो इसीलिए बोलते हैं हब जो है क्या है, इन केस ऑफ हब देयर इज नो सिक्योरिटी। हब के केस में कोई सिक्योरिटी नहीं है। पहला मेन पॉइंट, व्हाट आर द मेन पॉइंट, हब में जो है एक हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइसेज है। सेकेंड पॉइंट इज दैट हब जो है इज नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस, हब इज नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। हब जो होता है ब्रॉडकास्टिंग पे बेस्ड होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज देयर इज नो सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि डेटा नोड 1 जो है नोड 4 को डेटा सेंड करना है, और हर जो है सारे नोड को दे दे रहा है, तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। और चौथा, फोर्थ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ हब इज, हब जो है ना यूनिकास्ट, हब इज बेस्ड ऑन दैट इज हाफ डुप्लेक्स। हब जो है हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, हाफ डुप्लेक्स पे, हाफ डुप्लेक्स पे हब काम करता है। तो हाफ डुप्लेक्स कहने का मतलब कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सेंडर है, हाफ डुप्लेक्स कहने का मतलब ये एक सेंडर है और ये एक रिसीवर है, ठीक है ना। तो हाफ डुप्लेक्स कहने का मतलब कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस टू। तो मान लीजिए कि ये यूजर ए है और ये यूजर बी है, या नोड ए है नोड बी है, जो मानना सपोज कर लीजिए। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि अगर नोड ए, अगर ए जो है कुछ डेटा बी को सेंड करेगा, अगर मान लीजिए कि ये यूजर ए है और यूजर बी है, तो यूजर ए जब कुछ डेटा सेंड करेगा, मतलब अगर यूजर ए बोलेगा उस समय पे बी जो है सिर्फ और सिर्फ उस बात को रिसीव करेगा, सुनेगा, बोल नहीं सकता। अगर ए जब बोलेगा तो बी सिर्फ सुनेगा, बोल नहीं सकता है। और जब बी बोलेगा तो ए
सुनेगा, ए बोल नहीं सकता। कहने का मतलब if sender A, if A will send the data, at that time B will only receive the data, but B cannot send the data. That means both A and B cannot send the data at the same time. एक ही समय पे दोनों A भी डेटा सेंड कर रहा है और B भी डेटा सेंड कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। किसमें? हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, वन जो होगा, एक जो होगा एट ए टाइम बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, और दूसरा बोलेगा तो अगला जो है सुनेगा। तो हाफ डुप्लेक्स में यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूजर ले लीजिए या नोड ले लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो हाफ, ये जो हमारा हब जो है, हब इज बेस्ड ऑन हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में काम करता है। अब ये है हमारे पास सिंगल कोलिजन डोमेन, सिंगल कोलिजन डोमेन, सिंगल कोलिजन डोमेन हब के केस में होता है। सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब कि अभी हम बताएं कि हब जो होता है हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। तो नोड 1 अगर डेटा सेंड करेगा नोड 4 को फॉर एग्जांपल, तो उस समय में नोड 2 जो है डेटा नहीं सेंड कर सकता है, ठीक है ना। वाई? बिकॉज हमारे पास हब जो सिंगल कोलिजन डोमेन, मतलब बोल सकते हैं कि हब के पास हब में एक ही रास्ता है जिसके थ्रू डेटा आएगा। अगर नोड 1 डेटा सेंड कर रहा है सपोज 4 को, तो उस समय पे अदर नोड्स जो हैं, अदर नोड्स लाइक सेकेंड एंड थर्ड कैन नॉट सेंड द डेटा टू द हब। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम हमारे पास हब के केस में एक ही रास्ता है। हब के केस में क्या है, एक ही रास्ता है, ठीक है ना। तो हब के केस में क्या है, हमारे पास रास्ता एक ही है, जिसके कारण हमारे पास हब के केस में क्या है, अगर नोड 1 डेटा नोड 4 को सेंड कर रहा है तो हब में क्या एक रास्ता एक ही है। तो नोड 1 अगर डेटा नोड 4 को सेंड करा, उस टाइम पे नोड 2 जो है नोड 3 को नहीं भेज सकता डेटा, या नोड 2 नोड 4 को नहीं सेंड करता। क्यों? क्योंकि रास्ता जो है हमारे पास हब में एक ही है, एक ही दरवाजा बोल सकते हैं जिसके थ्रू डेटा आ रहा है जा रहा है। तो ये जो है इसीलिए बोलते हैं कि हब जो है सिंगल कोलिजन डोमेन पे काम करता है। हब जो है सिंगल कोलिजन डोमेन पे काम करता है, ठीक है ना। So these are the points of hub. Hub का क्या है कि hub is a intelligent device, is not an intelligent device। और क्यों? क्योंकि जो भी डेटा अगर नोड 1 डेटा नोड 4 को सेंड करना चाहता है, हब क्या करेगा, सारे को दे देगा, सेकंड को भी, 3 को भी। सो दैट इज वाई हब इज नॉट ए इंटेलिजेंट डिवाइस। और ये हब क्या करता है, इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों नहीं? क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को। सेकंड पॉइंट इज दिस ब्रॉडकास्ट। और थर्ड पॉइंट इज नो सिक्योरिटी। वाई इन हब, इन केस ऑफ हब देयर इज नो सिक्योरिटी? बिकॉज इट इज ब्रॉडकास्टिंग द डेटा, सारे नोड्स को डेटा ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है ना। तो इसलिए सारे नोड को डेटा मिल जाता है, तो सिक्योरिटी नहीं है। और चौथा जो है हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। हाफ एट ए टाइम ओनली हाफ डुप्लेक्स, whenever the sender is sending the data, receiver can only receive the data, cannot send the data also, right? So this one hub is a half duplex, and single collision domain means in case of hub only one, आप बोल सकते हैं कि हब के अंदर एक ही दरवाजा है जिसके थ्रू डेटा आ रहा है और जा रहा है, ठीक है ना। तो हब जो है सिंगल कोलिजन डोमेन पे काम करता है। तो इसमें ये जो है हमारे पास, these are all the points related to hub. Now the next one is modem. Modem क्या होता है? In the next class I will explain in detail, but now अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जस्ट कि मॉडम क्या आता है। इट इज ए मॉडम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इज ए नेटवर्क डिवाइस, इज ए नेटवर्क डिवाइस which is a network device. So modem is a network device which can perform, modem is a network device which can perform both
modulation and demodulation. Demodulation. Right. So modem is a network device which can perform both modulation and demodulation. Means convert analog to, it will convert analog signal to digital signal and digital signal into analog signal. In the next class I will explain modem in details with the help of examples. Okay, so that's all for today. We will continue in the next class the remaining topics. That's all for today.